वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था तो आपने क्या सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी में सेंटेंस कैसे होते हैं, फिर हिंदी में सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, और ट्रांसलेशन में भी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, उनको कैसे फ्रेम करते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें उन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसको व्हेन टू यूज, इसको यूज कब किया जाता है। सपोज अब आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी का सेंटेंस इस तरह से होता है, लेकिन अब इंग्लिश बोलते समय हम उस सिचुएशन को समझना चाहते हैं कि किस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। तो आज इस पार्ट में हम लोग यही सीखेंगे, व्हेन टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हेन टू यूज का मतलब सिचुएशंस वेयर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। वो सिचुएशंस, वो कंडीशंस जहां पर कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया जा सकता है। सम ऑफ द, वैसे तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट जो कॉमन है कि जो जनरली ऐसी सिचुएशंस आए तो वहाँ पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है, या कुछ खास सिचुएशंस हैं जहाँ पर कि हमको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वो सिचुएशंस, वो जो कंडीशंस हैं जहां पर कि प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया जा सकता है। तो एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये मिक्सचर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट में कोई काम होता है, लेकिन उसकी लिंक, उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? प्रेजेंट पे पड़ता है। दैट्स वाई जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये टेंस मिक्सचर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट है। इस टेंस में 2 या 3 टेंस एक साथ काम करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ही टेंस था, कंटिन्यूअस में भी एक ही टेंस था, लेकिन परफेक्ट टेंस में एक साथ 2 या 3 टेंस काम करते हैं। कैसे? एक सेंटेंस लेते हैं, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, या वह सुबह से कुछ नहीं खा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, वह सुबह से कुछ नहीं खा रहा है। खाया है, आ है, आपने आइडेंटिफाई किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब उसने सुबह से, तो सुबह क्या हुआ? ये यहां पर देखो टाइमलाइन में ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है जहां पर हम अभी हैं, और ये फ्यूचर है। तो उसने सुबह से, अब प्रेजेंट में सुबह कहीं यहां पर होगी, तो जो खाने का एक्शन या जो सिचुएशन थी वो कहाँ हुई? पास्ट में। और उसका इफेक्ट कहाँ पर? ये प्रेजेंट में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, और प्रोबेबली और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी कुछ समय तक ना खाए। तो क्या हुआ? जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये 2 या 3 टेंस का मिक्सचर होता है। इसमें 2 या 3 टेंस एक साथ काम करते हैं। हम आगे जब इसके यूजेस पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को लेकर उन सेंटेंसेस को देखेंगे कि किस तरह से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस टेंस में एक साथ काम कर रहा है। तो सबसे पहला जो हम लोग यूज लेंगे, उसको लिखने से पहले, उसको समझाने से पहले आप ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे इसका यूज होता है, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहला यूज है, या जो सिचुएशन है जहां पर कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। कैसे? एन एक्शन बिगन इन द पास्ट, ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो, एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहे, यानी लगातार चलता रहे, एंड परहैप्स इनटू द फ्यूचर, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो काम कंटिन्यू रहे। तो जो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि ये टेंस 2 या 3 टेंस का क्या होता है, इसमें एक साथ काम करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस टेंस में जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं
तो सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है। सिंस और फॉर का जब मैंने आपको प्रीपोजिशंस बताए थे तो टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज बहुत डिटेल में समझाया था। तो आप प्रीपोजिशंस का वीडियो जो पार्ट 2 है वो प्लेलिस्ट में जाएं, उसको ओपन करें और देखें, जहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू सिंस और फॉर को मैंने समझाया है। जो सिंस का यूज है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी एक बिल्कुल फिक्स पॉइंट हो वहां पर सिंस, और जो फॉर का यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हाउ लॉन्ग, 4 दिन, 10 साल, 6 महीने, तो ये क्या हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सोमवार से, मई से, 2019 से, सुबह से, इस तरह से सिंस का यूज होता है। अब हम पहले इस बात को समझते हैं कि कैसे कोई एक्शन पास्ट से शुरू होता है, अप टू प्रेजेंट चलता है और हो सकता है फ्यूचर में भी चले। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं उसे 2019 से जानता हूं या जान रहा हूं। जान रहा हूं, देखिए यहां पर जो ये टाइम फ्रेज है ये इंपॉर्टेंट है। ये टाइम फ्रेज हटा दें तो आपको ये दूसरा टेंस समझ आएगा, लेकिन टाइम फ्रेज किस में आता है, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मैं उसे 2019 से जानता हूं। 2000 टाइमलाइन पे देखते हैं, ये टाइमलाइन है, पास्ट, ये प्रेजेंट जहां पर हम हैं, और ये फ्यूचर। 2019 से, इसका मतलब है कि 2019 थोड़ा पीछे, तो यहां पे सपोज ये 2019 है, यहां से मैं उसे जान रहा हूं, तो क्या हुआ, ये प्रेजेंट। और हो सकता है ये जो एक्शन है ये इन फ्यूचर भी कंटिन्यू रहे, तो ये क्या होगा, मैं उसे 2019 से जानता हूं। इसको कैसे करेंगे, आई हैव नोन हिम। आई हैव नोन हिम, नो की V3 फॉर्म, नोन हिम सिंस 2019, फिक्स पॉइंट के लिए। अब देखो आपको ये जान रहा हूं, एक्चुअल में मैं जानता हूं और जान रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो ये नो वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, ये एक स्टेट वर्ब है जिसकी की ING फॉर्म नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होगा आई हैव बीन नोइंग हिम, मैं उसे 2019 से जान रहा हूं। कैसा होगा, जानता हूं लेकिन जान रहा हूं के सेंस में ही होगा। आई हैव इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, ये स्टेट वर्ब है। तो यदि हमको ये सेंटेंस इस तरह से कहना है तो ये परफेक्ट टेंस में ही कहा जाएगा। आई हैव नोन हिम सिंस 2019, यानी पास्ट में, फिर प्रेजेंट में और परहैप्स इन फ्यूचर। तो ये हुआ कि कैसे ये टेंस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में 3 टेंस मिलकर काम करते हैं। मैंने उससे 1 महीने से बात नहीं की है, या मैं उससे 1 महीने से बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है, कर रहा हूं। तो टाइमलाइन पे देखो, 1 महीना पीछे होगा, 1 महीने से लगातार, मान लो ये 1 मंथ है यहां पर, अब वो 1 मंथ से यहां से बात नहीं कर रहा है और हो सकता है आगे भी ना करे, परहैप्स इन फ्यूचर। तो क्या होगा उसका, आई हैव नॉट, यहां पर लिख दे, आई हैव नॉट टॉक्ड, आई हैव नहीं है, नॉट बात नहीं करना, टॉक्ड किससे, टू हिम, 1 महीना कैसा समय, पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या लगेगा इसके आगे, फॉर, फॉर अ मंथ। I have not talked to him for a month. I have worked here since June. जून क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स मंथ है, तो यहां पर सिंस लगाया। मैं जून से काम, यहां पर जून से काम की मैंने किया है, जून से काम मैंने यहां पर जून से काम किया है। मान लीजिए जून यहां है तो जून से काम किया है, अप टू नाउ कंटिन्यू चल रहा है वो काम, और हो सकता है इन फ्यूचर भी चले। शी हैज वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years. उसने बैंक में 5 साल काम किया है, तो क्या होगा,
फॉर, ड्यूरेशन है 5 years, तो वहां पे फॉर आ गया। और यहाँ पर उसने पास्ट से शुरू हुआ और अप टू अभी कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यूस टेंस में तो क्या होता था, बोलते समय कंटिन्यू रहता था, लेकिन यहाँ पर पास्ट से वो काम अप टू प्रेजेंट चल रहा है। और हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशनल टेंस है, तो कि हो सकता है आगे भी कंटिन्यू रहे। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह से बीमार है। एक तो हुआ पिछले सप्ताह से बीमार चल रहा है, वो पिछले सप्ताह से बीमार है। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, लास्ट वीक से बीमार चल रहा है अप टू नाउ, और हो सकता है इन फ्यूचर भी बीमार रहे। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 2 years, ड्यूरेशन है 2 years का, तो क्या होगा यहाँ पर फॉर का यूज होगा। तो ये हमने क्या देखा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये ऐसी वर्ब जो कि पास्ट में जिनका एक्शन शुरू होता है और कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में चलता रहता है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर भी वो जारी रहे, चलता रहे। तो ऐसी कंडीशन में, और जो स्टेट वर्ब्स रहती हैं, जो स्टेट वर्ब रहती हैं जिनकी की कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में तो यूज हो ही नहीं सकती हैं। यदि उन वर्ब के द्वारा किसी ऐसे एक्शन को बताना है तो हम फिर क्या करेंगे, उनको प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा ही उनका एक्शन बताएंगे। जैसे कि हमने नो वाला सेंटेंस देखा कि आई हैव बीन नोइंग नहीं हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव नोन हिम, क्योंकि ये स्टेट वर्ब है तो इसका कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग अगला इसका यूज देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेकंड यूज है वो देखते हैं। एक्शन बिगन इन द पास्ट, एक्शन पास्ट में शुरू हो, एंड वेरी रिसेंटली कंप्लीटेड और फिनिश। वेरी रिसेंटली है ना, अभी अभी, जस्ट वो अभी अभी कंप्लीट हो गया हो। कैसे, सबसे पहले हम लोग इसको टाइम लाइन पर देखते हैं। ये प्रेजेंट, सॉरी ये पास्ट, यहां पर हम हैं प्रेजेंट, और ये फ्यूचर। एक्शन बिगन इन द पास्ट, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी गया है। तो देखो एक्शन बिगन, उसका जाना यहां कहीं से शुरू हुआ, एंड वेरी रिसेंटली, और अभी अभी, जस्ट का मतलब थोड़ी देर पहले, जस्ट मतलब थोड़ा सा पहले, ही हैज जस्ट गॉन आउट। तो इसमें क्या हुआ कि एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड वेरी रिसेंटली कंप्लीटेड, उसने जाना शुरू किया और वो अभी अभी चला गया, जस्ट थोड़ी देर पहले ही वो गॉन आउट, वो चला गया। आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। ऑलरेडी यानी कि जो अभी अभी, थोड़ी देर पहले, जब मुझसे पूछा गया कि आपने ब्रेकफास्ट किया तो मैंने उसके थोड़ी देर पहले कर लिया। टाइम लाइन पे यहाँ पर आपसे जानकारी ली गई, आपने अभी अभी थोड़ी सी देर पहले वो काम कर लिया। मोहन हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क यट, यहाँ पर अभी कोई एक एडवर्ब लगा देते हैं तो आपको मोहन हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, मोहन ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है अप टू नाउ। यहाँ पर वो यहाँ से होमवर्क करता आ रहा है लेकिन यहाँ तक उसने अभी किया नहीं है, यानी पास्ट में वो एक्शन शुरू हुआ लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। शी हैज़ स्टिल अराइव्ड, वो अभी आई है, अभी, स्टिल यानी अभी, तो क्या हुआ, आने का काम यहाँ कहीं पास्ट से शुरू हुआ होगा और यहाँ पर वो आ चुकी है। शी हैज़ स्टिल अराइव्ड। द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड यट, यट का मतलब भी अभी तक, ट्रेन कहीं से चल रही थी पास्ट से, लेकिन प्रेजेंट यानी इस समय तक ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड। तो क्या हुआ कि जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हो और रिसेंटली, बहुत अभी, थोड़े समय पहले या तो खत्म हो गया हो या अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, अनफिनिश्ड हो, तब हम क्या करेंगे, इस टेंस का यूज करेंगे। इस टेंस में कुछ एडवर्ब का यूज किया जाता है, जैसे जस्ट है। यदि आपको फिल इन दी ब्लैंक्स आता है तो फिल इन दी ब्लैंक्स में यदि इस तरह की एडवर्ब दी गई हैं तो ये आपको हिंट है कि आपको वहां पर परफेक्ट टेंस की वर्ब का इस्तेमाल करना है। ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, यट,
स्टिल, टिल नाउ, अप टू नाउ, इस तरह की एडवर्ब्स इस टेंस में यूज़ की जाती हैं ये बतलाने के लिए कि कोई काम अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ, अभी तक फिनिश हो चुका है कि अनफिनिश्ड है, तो इनका यूज़ किया जाता है। हैव यू रीड गोदान? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है। तो इस टेंस का यूज़ कभी कभी कैसे किया जाता है, जहां पर कि टाइम नहीं दिया गया हो। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वहां पर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इज इंपॉर्टेंट। जो काम है दैट इज इंपॉर्टेंट, किस समय पर हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हैव यू रीड गोदान? क्या आपने गोदान पढ़ा? तो किस समय पढ़ा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बल्कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स गुम गया है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आई हैव लॉस्ट, कब, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समवन हैज़ टेकन माई पेन, किसी ने मेरा पेन ले लिया, तो किसने लिया मेरा पेन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्शन इज इंपॉर्टेंट नॉट द टाइम। तो जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो और टाइम का की ज़रूरत नहीं हो वहाँ पर, यानी टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, तब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। यानी एक तो प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम रिसेंटली जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है या अभी तक अनफिनिश है, पास्ट से चलता आ रहा था, वहाँ पर हम इन एडवर्ब्स के साथ में परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। या फिर जब टाइम इंपॉर्टेंट ना हो, केवल एक्शन इंपॉर्टेंट हो कि ये काम आपने किया है, टाइम जो एक्शन इज इंपॉर्टेंट, तब हम उसको, जो उस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक्सप्रेस करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर और उसके यूजेस देखते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसके यूजेस देखते हैं। रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इन लाइफ और जॉब। पास्ट में रिपीटेड एक्शन, कोई काम बार बार किया गया हो, या फिर लाइफ में या जॉब में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। दीपा हैज़ विजिटेड मुंबई 4 टाइम्स, यहाँ पर देखो 4 टाइम्स, 4 बार वो दिल्ली जा चुकी है। आई हैव शॉप्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स, मैंने यहाँ पर कई साल शॉपिंग की है, शॉप्ड किया। आई हैव कॉल्ड हिम 3 टाइम्स, मैंने उसको 3 बार बुलाया। रिपीटेड एक्शन कहाँ पर, इन द पास्ट। द आर्मी हैज़ अटैक्ड सिटी 5 टाइम्स, आर्मी ने 5 बार सिटी पर अटैक किया। अब यहाँ देखो पास्ट एक्शन जिसका कि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस हो, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ लेकिन उसके प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसके हमको रिजल्ट देखने मिले। कैसे, आई हैव लॉस्ट माई कीज़, मैंने अपनी चाबियाँ गुमा दी हैं, खो दी हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो मेरा दरवाज़ा है उस पर क्या है, अभी उस पर ताला लटका हुआ है, ताला है, द डोर इज़ लॉक्ड। तो ये क्यों है, इसका रिजल्ट क्या निकला, आई हैव लॉस्ट, तो जो डोर है वो लॉक्ड है। आई हैव कट माई फिंगर्स, मैंने मेरी उंगली काट ली है, तो क्या हुआ, जो उंगली से ब्लीडिंग हो रही है उसका रिजल्ट क्या निकला कि इट्स ब्लीडिंग नाउ, अब उसमें से ब्लड निकल रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर आई हैव कट, यहाँ पे मैंने मेरी उंगली काट ली, अब ये प्रेजेंट में यहाँ पर ये इसमें से ब्लीडिंग हो रही है, इसका रिजल्ट है ये रिजल्ट आया। आई हैव लॉस्ट माई कीज़, मैंने यहाँ कहीं अपनी चाबियाँ गुमा दी, अब ये क्या हुआ, प्रेजेंट में द डोर इज लॉक्ड, ये उसका रिजल्ट निकला। तो ऐसा कि जब रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट हो तो उनको, जैसे आपको एक हिंट है कि यदि इस तरह का 4 टाइम्स, मैनी ईयर्स, इस तरीके से सेंटेंसेस दिए हों और आपको वर्ब भरने को कहा जाए, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब को भी अकॉर्डिंग टू द जो कॉन्टेक्स्ट है, पहले उस सेंटेंस को, ऐसा नहीं है कि ये शब्द लिखा तो यही आएगा, उस सेंटेंस को भी पढ़ना पड़ेगा, उसका मीनिंग भी समझना पड़ेगा। आपको वहाँ पर एक हिंट मिल सकता है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब भी आ सकती है, तो आप इसको भी नोट कर लें। और अब थोड़े से और अच्छे इसके यूजेस देखते हैं। एक्सपीरियंस, किसी चीज़ का अनुभव, या लैक ऑफ एक्सपीरियंस, या हमने ऐसा अपने जीवन में वैसा नहीं किया है, तब भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। कैसे,
आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट, होल कैरियर में मैंने अपने पूरे कैरियर में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश पढ़ाई है, ये क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है। श्याम हैज़ बीन टू मुंबई, श्याम मुंबई जा चुका है, यानी वो जाकर आ चुका है। हैज़ बीन का मतलब है गया और आया, यानी उसको ये एक्सपीरियंस है मुंबई जाने का। हैव यू एवर बीन टू चेन्नई, ये इंट्रोगेटिव में एवर, क्या तुम कभी चेन्नई जाके आए हो। बीन मतलब जाना और लौट के आना। हैव यू एवर बीन टू, यानी आपको एक्सपीरियंस है चेन्नई जाने का, इस तरह का लाइफ एक्सपीरियंस। ही हैज़ नेवर ड्रंक ब्लैक कॉफी, उसने कभी भी, एवर इंट्रोगेटिव, नेवर उसका अपोजिट यानी ये नेगेटिव। तो ही हैज़ नेवर ड्रंक ब्लैक, उसने कभी भी ब्लैक कॉफी नहीं पी, ये उसका क्या है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, किसी चीज का अनुभव, किसी चीज का अनुभव नहीं। चेंज ओवर टाइम, किसी चीज में परिवर्तन होना, समय के साथ में बदल जाना। जैसे बच्चे हैं वो छोटे में आपने देखा, फिर 5 साल बाद मिले तो उसमें क्या हुआ, चेंज ओवर हो गया, उसमें समय के चलते उसमें चेंज आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। कैसे, योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड, तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव्ड हो गई है। यहाँ पर ये पास्ट है, ये यहाँ से ये प्रक्रिया चली ऐसी इम्प्रूवमेंट की, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड, चेंज ओवर टाइम, ये टाइम था यहाँ पर ऐसा। वीडियो गेम हैव बिकम वेरी पॉपुलर, यहाँ से वीडियो गेम शुरू हुए और धीरे धीरे ये बिकम वेरी, चेंज ओवर, जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो ये पॉपुलर होते गए। तो ये इसका ये यूज़ हुआ। अब हम लोग एक मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है और एक जो कॉमन एरर है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते समय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनसे वो गलती होती है, अब हम उसको पढ़ेंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है। तो उसको आप लोग अब पढ़ेंगे, पहले उसको नोट कर लें। और अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ जहाँ पर कि गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कौन सा है वो जगह, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कभी भी ऐसे शब्द जो कि एक्शन को कंप्लीटली फिनिश्ड बतलाते हैं उनके साथ में यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे मैं कल स्कूल गई थी, तो कल यानी अब क्या हुआ, ये जो एक्शन था इसका टाइम बतला दिया गया, ये फिनिश हो गया जाने का काम। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वो काम अप टू नाउ पूरा तो हो जाता है लेकिन उसका जो असर है, उसका इफेक्ट है वो अभी भी रहता है। एक बार फिर से समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कभी भी ऐसे शब्द जो कि एक्शन को कंप्लीटली फिनिश बतलाते हैं उनके साथ यूज नहीं किया जाता है। कौन से शब्द हैं देखो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, देन, वेन। आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में वेन यानी कब, टाइम नहीं रहता है, जो टाइम है वो अनस्पेसिफिक रहता है, पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता। तो यदि वेन है तो वेन का मतलब टाइम है, तो टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं किया जाएगा। 3 years ago, ऐसा नहीं 3 years, 5 years भी हो सकता है, 1 year भी हो सकता है, यानी समय। और इन 1970 यानी कोई भी जो समय है, जो ऐसा जो वर्ड्स हैं जो कि ये बतलाते हैं कि वो एक्शन इस समय पर हो चुका है, पूरा हो गया है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये प्रेजेंट पर फोकस करता है। मैं सागर से आ गई हूँ, तो ये क्या हुआ, हूँ, ये बतला रहा है कि ये प्रेजेंट पे फोकस कर रहा है। और ये वर्ड्स, जो ये सारे वर्ड्स हैं, ये किस पर फोकस करते हैं, ये पास्ट पर फोकस करते हैं। इसलिए जब ये वर्ड्स आएंगे तो कौन सा टेंस यूज होगा, यदि ये वर्ड्स आते हैं तो सिंपल पास्ट। ये जब हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ेंगे तो मैं इस बात को फिर से आपको बताऊंगी कि जब ये वर्ड्स आएंगे, क्योंकि सिंपल पास्ट क्या करता है, पास्ट में किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो काम पूरा हो जाता है, टाइम दिया रहता है। तो यदि ये वर्ड्स आते हैं तो हमको सिंपल पास्ट का यूज करना है। सेंटेंस को पढ़ने में लगेगा कि परफेक्ट टेंस है,
लेकिन नहीं, क्योंकि वो फिनिश्ड एक्शन है और वो भी पास्ट में हो गया है, इसलिए हमको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करना है. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. ही हैज कम यस्टरडे. अब देखो यहां पर यस्टरडे दिया गया है, तो यस्टरडे यदि आ गया, या तो ये सेंटेंस होता है ही हैज कम. हम इसको एक बार मैं टाइम लाइन पे बताती हूं कि ये है प्रेजेंट टेंस. अब ही हैज कम, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है. ही हैज कम का मतलब वो यहां पर, यहां से होता हुआ यहां पे आ गया है. और ही हैज यस्टरडे का मतलब यहां पे आपको स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया है. तो क्या होगा कि यदि ये यस्टरडे है तो आपको हैज को अलग, ही कम केम कम, ही कम यस्टरडे, ही केम आ जाएगा. अब यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी ना, केम यस्टरडे. और यदि हैज है, ही हैज कम, तो यस्टरडे को हटाना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा. ही हैज कम, ही हैज कम, या फिर क्या हो जाएगा, ही केम यस्टरडे. क्लियर? एक और देखते हैं. ही हैज पास्ड एमए लास्ट ईयर. अब ये लास्ट ईयर क्या बता रहा है कि जो उसने एमए तो यहां पर ही पास कर लिया था, यानी क्या हुआ, एक स्पेसिफिक टाइम दिया, यानी जो पास करने का था वो तो यही हो गया. और जबकि परफेक्ट टेंस क्या बताता है कि यहां से एक्शन, उसका इफेक्ट यहां पड़ता है. तो ये सेंटेंस गलत है. इसमें क्या होगा, ही हैज पास्ड एमए, यहां तक. यदि लास्ट ईयर है तो क्या होगा, फिर हैज हटके क्या होगा, ही पास्ड एमए लास्ट ईयर. यानी यदि यस्टरडे और लास्ट ईयर का हम यूज करते हैं तो फिर कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. और यदि ये जो टाइम वाले वर्ड्स नहीं हैं तब उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जा सकता है, किया जाएगा. आई हैव सीन दीपा एट 5 PM. अब देखो यहाँ पे समय दे दिया कि मैंने दीपा को कब देखा, यहां पर देखा, यहां पे 5 PM पर, यानी पूरा हो गया. तो क्या हुआ, यदि ये एट 5 PM है तो कौन सा टेंस होगा, फिर ये हैव नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, आई सॉ दीपा एट 5 PM. क्लियर हुआ? और यदि एट 5 PM हटा देते हैं तो आई हैव सीन दीपा, मैंने दीपा को देखा है, यानी देखा है प्रेजेंट में आ गया, इसका जो इसका इफेक्ट था वो प्रेजेंट में आ गया. लेकिन यदि ये टाइम फ्रेजेस दिए हुए हैं, ये यस्टरडे, लास्ट ईयर टाइम दिया गया है पास्ट का, तब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं होगा. तब किसका यूज होगा, तब पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, यानी हैज, हैव ये हटके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी. क्लियर हुआ आपको? शी हैज रिटर्न 2 days ago. 2 दिन पहले. अब 2 दिन पहले ही वो आ गई है तो हैज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ये नहीं आएगा. शी रिटर्न 2 days ago. अब ये कौन सा टेंस बन गया, सिंपल पास्ट. दोनों टेंस में के यूजेस में बोलने में भी बहुत गड़बड़ियां होती हैं और लिखने में भी होती हैं. तो हमको याद रखना है कि यदि टाइम दिया गया, स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, तब हमको सिंपल पास्ट का यूज करना है. और यदि वो एक्शन, उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक रहता है, देन हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है. थोड़ा सा और यहाँ देखते हैं. रोहन डैश डैश फुटबॉल यस्टरडे. अब आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, प्लेड और हैज प्लेड. दोनों में से कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आपको यस्टरडे दिया है. यस्टरडे बतला रहा है कि ये काम तो कल ही हो गया, इसका आज पर कोई प्रभाव नहीं है. तो कौन सा टेंस हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट. तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, प्लेड होगी, ना कि हैज प्लेड होगी. दे डैश डैश द कार, इट लुक्स न्यू अगेन. अब देखो, हैज क्लीन्ड, हैव क्लीन्ड और क्लीन्ड. लुक न्यू अगेन, अब ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट में इसका जो रिजल्ट आया कि उन्होंने अपनी कार को साफ करवाया, तो उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि वो फिर से नई लगने लगी. हुआ ना, कोई काम अप टू ये ऐसा चला और उन्होंने यहाँ पर ये कार को क्लीन करवाया और यहाँ पे क्या हुआ, ये अब इसका इफेक्ट आ गया कि वो न्यू अगेन दिखने लगी. तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, दे के साथ में हैव और क्लीन्ड. ना तो हैज क्लीन्ड आएगा, ना ही क्लीन्ड आएगा. क्लीन्ड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह के जो वर्ड्स हैं
जो टाइम को बतला रहे हैं कि वो हो गया है वो है ही नहीं। तो और यहाँ पर जो ये अगेन न्यू अगेन ये बतला रहा है कि ये प्रेजेंट में इसका इफेक्ट पड़ा है, दैट्स वाई यहाँ पर हैव क्लीन्ड आएगा। लास्ट ईयर वी डैश डैश टू मुंबई, वेंट, हैव गॉन, हैज गॉन। लास्ट ईयर, अब यहाँ पे तो अपने को टाइम बतला दिया है कि पिछले साल की बात है, तो हैव गॉन तो आएगा नहीं, ना ही हैज गॉन आएगा, क्या आएगा, वेंट। लास्ट ईयर वी वेंट टू मुंबई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि हम पिछले साल मुंबई गए थे, तो हमने यहाँ पर वेंट का। कुछ ऐसे ही और अभी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका जो यहाँ पे कंफ्यूजन है, जो आपका एक कहना चाहिए कि ये वो जो एरिया है जहाँ पर कि मिस्टेक्स होती हैं, जहाँ पर कि आपसे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, वो उन गलतियों पर अपन फोकस करें ताकि वो गलतियाँ आगे ना हो, और आप इसको नोट करें। इसके बाद में थोड़े से और एग्जाम्पल लेंगे, थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई जस्ट, वर्ब है टेक माई मील। अब जस्ट यानी अभी अभी, तो अभी अभी जो काम खत्म हुआ है उसके लिए कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव, और V3 यानी टेकन। तो ये हमको जो जस्ट है इससे हिंट मिल गया कि हमको हैव और हैव या हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। ही नॉट रिवाइज माई लेसन येट। देखो येट से भी आपको एक हिंट मिला कि प्रेजेंट परफेक्ट, उसने अभी तक यानी टिल नाउ, जो भी प्रेजेंट मोमेंट है वहां तक। तो यहां पर ही के साथ में क्या आ जाएगा, ही के साथ में आएगा हैज, ही के साथ में हैज आएगा, फिर हैज के बाद में आएगा नॉट, नॉट बीच में, और फिर रिवाइज का क्या हो जाएगा, यहां पर लग जाएगा डी, रिवाइज्ड। ही हैज नॉट रिवाइज्ड माई लेसन येट। माई मदर, रिटर्न, वर्ब है होम जस्ट नाउ। अब ये जस्ट नाउ अभी अभी, यानी जो काम है वो अभी अभी हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। मदर के लिए आ जाएगा हैज, और रिटर्न में लग जाएगा ईडी। हैव यू टेकन लंच, अब देखिए यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। हैव यू टेकन लंच, यस आई डैश डैश। यस, यहां पर भी हम आई लिख दें एट 12:30। अब देखो यहां पर टाइम दिया है, जहां पर टाइम दिया हो यानी वो एक फिनिश्ड एक्शन हो गया, तो यहां पर क्या करेंगे हम, टेकन की जगह क्या लिखेंगे, यस आई टुक, और यहाँ पर यस आई हैव टेकन, क्योंकि यहाँ तो क्या है, फिनिश्ड एक्शन यहाँ मैंने ले लिया है, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर तो आपको स्पेसिफिक टाइम दिया है। तो ये ही डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल में। एक और एग्जांपल देखते हैं। हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, क्या तुमने अपना लेसन तैयार कर लिया है। तो आपसे पूछा जाता है क्या आपने याद कर लिया, कहेंगे मैडम हमने कल ही याद कर लिया था। तो कल क्या हुआ, टाइम हो गया ना, स्पेसिफिक टाइम हुआ। तो जहां पर आपने स्पेसिफिक टाइम बताया वहां पर क्या हुआ, सिंपल पास्ट का यूज करना है। यहां देखते हैं, हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, यस आई इन द मॉर्निंग। यहां तो टाइम दिया है, तो यहां पर यस आई प्रिपेयर्ड, V2 आ जाएगा, सिंपल पास्ट, यस आई प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग। और यहां पर क्या आ जाएगा, यस आई हैव प्रिपेयर्ड, यहां पर हैव प्रिपेयर्ड आ जाएगा। क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट। द गर्ल्स देयर लंच यट। अब देखो यट तो हमको बता ही रहा है कि कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, तो डिड नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव नॉट ईटन। गर्ल्स प्लूरल है तो हैव आएगा, नेगेटिव में हमसे पूछा गया है हैव नॉट ईटन। राम एंड श्याम द बुक, नाउ दे कैन वॉच द फिल्म। जस्ट हैव रेड, हैव जस्ट रेड और रेड। तो देखो यहां पर कि राम और श्याम ने जो बुक है उसको पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ने के बाद में ये जो नाउ बता रहा है कि जो इफेक्ट है इसका ये कहां पर आया है, पढ़ने का इफेक्ट अप टू प्रेजेंट तक आया है। और जहां पर प्रेजेंट तक आया है तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हैव या हैज यूज करेंगे। तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, अकेला रेड, ये तो सिंपल पास्ट है। अब राम एंड श्याम प्लूरल है तो हमको हैव लगाना है, और हैव कहाँ, जस्ट कहाँ आता है, बीच में आता है, हैव जस्ट रेड, अभी अभी पढ़ा।
राम एंड श्याम हैव जस्ट रेड द बुक, उन्होंने अभी अभी किताब पढ़ी, नाउ दे कैन, और अब वो मूवी देखने जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं, फिनिश्ड एक्शन का टाइम नहीं दिया रहता है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टाइम, कि वो काम इंपॉर्टेंट है टाइम के बजाय। जबकि पास्ट सिंपल में क्या होता है, टाइम दिया रहता है, यस्टरडे, बिफोर, अगो, या कोई भी डे या मंथ, ऐसा कुछ दिया रहता है जो ये बतलाता है कि यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट है कि वो एक्शन कब फिनिश हुआ। तो बच्चों ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें कि हमने उसके बहुत अच्छे अच्छे यूजेस देखे और उसका सिंपल पास्ट से कैसे उसमें अंतर होता है ये भी देखा एक्सरसाइज की, क्योंकि यही वो एरिया है कि सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारा, उसमें कन्वर्सेशन में भी बहुत गलतियां होती हैं और राइटिंग में भी बहुत गलतियां होती हैं। तो इस पॉइंट पर अपना फोकस करें ताकि आपको जो एरर्स हैं वो ना हो आपसे, और इसको बार बार देखें, इसके पॉइंट्स, इसके नोट्स बनाएं, और भी जो आपके पास में बुक्स हैं उससे इसका रिवीजन करें, इस पर इस एक्सरसाइज करें। और अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।